बहुत ही यम्मी और बहुत ही झटपट बनने वाली हमारी पोटे की सेवइयाँ तैयार हैं। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पोटे की सेवइयाँ कौन-सी होती हैं? अच्छा जी, पीछे जो आवाज़ आ रही है इसको इग्नोर कीजिएगा और मैं बताती हूँ कि पोटे की सेवइयाँ किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल-चाल है? कैसे हैं आप सब के सब? मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शाज़िया की बातें। आज मैं बना रही हूँ पोटे की सेवइयाँ, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने एक कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे और उसके अंदर डाल दिया है ऑयल। अगर आप इसको घी में बनाएँ ना तो इसका टेस्ट दुबाला हो जाना है, लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप किसी भी अच्छे से कुकिंग ऑयल के अंदर इसको बना सकते हैं। मैंने ऑयल डाल के तो मैं इसके अंदर इलायचियों के दाने डाल दिए, उनको थोड़ा-सा फ्राई किया है और ये है मेरे पास पोटे की सेवइयाँ। ये होती हैं मैदे की बनी हुई, जो कि हम मैदा गूँथते हैं सख्त-सा और उनको अपने हाथों से मसल-मसल के छोटी-छोटी सी सेवइयाँ बना लेते हैं। इनको ड्राई करके तो फिर इनको सँभाल के रखा जाता है। बहुत ही हेल्दी होती हैं, बहुत ही टेस्टी होती हैं। अब मैंने जितनी मुझे ज़रूरत थी वो सेवइयाँ डाल दी मैंने गरम ऑयल के अंदर और उनको अच्छे तरीके से भून लिया। अब चूँकि ये मैदा है तो इसको हमने गलाना भी है। मैं इसके अंदर 1 गिलास के बराबर पानी डाल दूँगी और फ्राई करने के बाद और पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी, क्योंकि इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे तो मैंने इसको दूध के अंदर बनाना है, लेकिन पहले मैं पानी के अंदर इनको अच्छे से बॉयल कर लूँगी। अगर डायरेक्ट दूध ऐड करूँगी तो ये गलने में थोड़ा टाइम लेंगी। अब आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और 5 मिनट के बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ था पकने के लिए, बल्कि 5 से भी थोड़ा कम टाइम ही लगा है और ये सेवइयाँ बड़े अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले तो चीनी ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। मैंने एक छोटी-सी प्याली, जो कि बच्चों की प्याली होती है, वो भर के डाल दी और बड़ा ही मुनासिब-सा मीठा था। कुछ लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है, कुछ को कम होता है, बहरहाल उसे अपने हिसाब से डालिए। मीठा जब मिक्स हो जाए तो उसके बाद मैंने इसके अंदर ड्राई फ्रूट ऐड किए। मैंने बादाम लिए थे, इनको बारीक-बारीक काट लिया। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट घर में है, जैसे कि नारियल है, मेवा है, पिस्ता है, बादाम है, वो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध। दूध मैंने तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा लिया है इसके अंदर तो आप दूध डाल के आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पतली-पतली सी हो गई। लेकिन अब चूँकि सेवइयाँ गल चुकी हैं तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इतनी देर इसको पकाऊँगी कि जिसमें ये दूध सारा इसमें मिक्स हो जाए। अब सिर्फ़ 2 मिनट के लिए इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। पूरे 2 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतार दिया। अब आप देख सकते हैं कि दूध काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, यानी कि इसके अंदर मिक्स हो चुका है। अब मैंने इनको बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेना। अगर मैं बिल्कुल ड्राई कर लूँगी तो जब ये सेवइयाँ ठंडी हो जाएँगी ना, तो बिल्कुल ये लगेगा नहीं कि हमने इनको दूध में पकाया है। बस इतनी सी आपने रखनी है। तो अब आप देख सकते हैं कि बड़ी शानदार सी, बड़ी हेल्दी सी हमारी दूध की सेवइयाँ तैयार हो गई हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको नहीं पता कि ये पोटे की सेवइयाँ कहाँ से मिलती हैं, तो अपने किसी भी बड़े से पूछ लीजिएगा और इसकी अफ़ादियत के बारे में जानिएगा। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।